प्यारे सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, सदगुरु कबीर साहिब जी जो हैं यहाँ पर कहते हैं कि हे संतों, कितने बड़े एक आश्चर्य की बात है। यदि मैं उस बात को कहता हूँ तो कौन विश्वास करता है। हमें इस बात पर विचार करना है कि ये जो जीव जो है, क्या ये एक पुरुष कोटि है और इसके अंदर में जो ये प्रकृति है, क्या ये एक प्रकृति नारी है। इन्हीं के गुण धर्मों से तमाम 84 लाख योनियां एक ही संसार में विद्यमान है। परंतु संसार के लोग इस प्रत्यक्ष जड़ चेतन का विवेक न करके केवल भ्रम तथा भूल में पड़ करके उलझ गए हैं। मनुष्य के मन में केवल कल्पना रूपी नारी ने कितना बड़ा जाल फैला रखा है और इस नारी में संसार के जो लोग हैं, जिनके मन में एक दुविधा है, आशंका पैदा होती है, क्या वास्तव में आत्मा से अलग क्या कोई परमात्मा हो सकता है। फिर उस परमात्मा को खोजते खोजते लोगों ने उसका भेद भी नहीं पाया। ब्रह्मा विष्णु महादेव जैसे बड़े बड़े महान विभूति जो तीनों लोक के स्वामी हैं, उन्होंने भी इसके रहस्य को जानने में असफल रहे। कल्पना माया रूपी नारी ने त्रिगुण का नाग फांस लेकर के संसार के सारे लोगों के हृदय में आत्मज्ञान धन की चोरी की और सबके मन को बांध लिया। बंधु, संसार के सारे लोग अपने स्वरूप ज्ञान और आत्मज्ञान रूपी तलवार को लिए बिना ये माया रूपी अविद्या में जो आज सब लड़ रहे हैं, इसीलिए तो उसे कोई पकड़कर कोई भी उसको कैद नहीं कर पाता और उसे भार भी नहीं पाता। वह जीव इस माया रूपी फुलवारी का मूल है। यह अज्ञान दशा का जो है, यह फल जो है, यह चुन चुन करके व्यक्ति स्वयं खाता है। सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं इसी बात को कहते हुए कहते हैं कि हमें इस माया में नहीं डूबना है, क्योंकि ये माया जो है, इस माया से जो बच कर के निकलेगा वही इस गुरु की मोह नींद से जाग जाएगा। बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग देखते हैं कि प्रकृति पुरुष जड़ चेतन जो गुण धर्मों से इस विश्व ब्रह्मांड में जो सृष्टि हो रही है, फिर भी वे तत्व बोध को छोड़ करके अलग परमात्मा खोजते हैं। इसीलिए तो कहा गया है पूरी शेते पुरुषः, अर्थात पूरी कहिए यह जो शरीर जो है, जिसके अंदर में रमण करने वाला आत्मा चेतन, शरीर रूपी पुर में शयन करने वाला ये चेतन जीव जो पुरुष है, और दूसरा तत्व है उसकी माया रूपी नारी। तो यह जो है, यह जो रूप है ये जड़ प्रकृति का है, और दूसरा रूप है मन की अविद्या, मन की कल्पना। जड़ चेतन जो अपने गुण धर्मों से विश्व सृष्टि जिसके आधार पर चलती है, इन्हें छोड़कर किसी चमत्कारी जादूगर खोजने की हमें आवश्यकता नहीं।
आज विश्व को समझने के लिए हमें उन मूल तत्वों को, जड़ चेतन को, उनके गुण धर्मों को समझना होगा, जानना होगा। क्या जड़ क्या है, चेतन क्या है। आखिर में विश्व का समाधान नहीं मिल सकता। और आश्चर्य है कि प्रत्यक्ष जड़ चेतन का विवेक छोड़कर मनुष्य जो है केवल अनुमान लगाता है और उस कल्पना में, उस लोक में भटकता है। अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से मनुष्य के मन में जो है एक अविद्या रूपी नारी जो कल्पना है, उसने अपना जाल फैला रखा है। तो बंधुओं, हमें इस जाल से बचना है। कहने का मतलब यह होता है कि जीव जो है अपने आप के महत्व को न समझ करके अपने लक्ष्य को अलग खोजता है। और जहाँ तक अपनी आत्मा से अलग परमात्मा खोजने की बात होती है, तो यह केवल हमारे मन का विस्तार है, मन की कल्पना है। क्योंकि हमारा ये जो मन है, ये मन कई कल्पनाओं में फंसा हुआ है। इसीलिए तो ये मन की कल्पना का जो विस्तार है, यह विस्तार बहुत फैला हुआ है। इसी में जो यह जीव जो है यह संदेह ग्रसित हो गया है। और संदेह ग्रसित हो जाने के कारण से मनुष्य के मन का अंदेशा और दुविधा जो है उसे भटकाते रहता है। तब ही तो कहते हैं कि मुख तो तब ही देखियो जब दिल की दुविधा जाए। हम अपनी आत्मा से अलग परमात्मा खोजने के चक्कर में ही सबको भटका रखा है। कबीर साहब जी कहते हैं कि खोजत खोजत का वो अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेता। इस संसार के अंदर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोक के जो स्वामी हैं, वो भी खोज खोज करके हार गए। लेकिन उनके भी अता पता नहीं चला, तो दूसरों की तो बात क्या करें। साहब जी कहते हैं कि नाग फांस लिए घट भीतर, मुँह से नि सब जग झारी। ये माया है। नाग फांस जो फांस फंसा के रखी है, ये माया ने नाग फांस में सबको बांध करके रखा है। क्योंकि इस नाग फांस में बंधने वाला जो है यह हमारा मन है। और सबके भीतर में उनके आत्मज्ञान धन को चुरा लिया है। और यह अज्ञान, अविद्या, हमारे मन की यह जो भूल है, ये जो माया है, यह माया जो है सबको भटकाती है, सबको बांध देती है। इसीलिए तो हमें इस भटकती हुई भूल माया में हमें भटकना नहीं है। साहब जी कहते हैं कि आज पुराणों के अनुसार नागफांस का जो मतलब होता है वह वरुण का एक अस्त्र माना जाता है। जहाँ पर व्यामोह करने वाली तीनों गुण की मनोवृत्तियाँ होती है। और ये तीनों गुण की मनोवृत्तियाँ कौन कौन सी होती है? काम, क्रोध, लोभ। ये क्या है? ये काम, क्रोध, लोभ है। ये नागफांस है। ये माया जो है इस जीव को बांधती है। और जीव जो है इन्हीं माया के चक्कर में बन करके स्वयं मोहवश इन जालों में फंस जाता है। इसीलिए तो खड़ग ज्ञान बिनु सब जग सूझे, पकड़ी न काहू पाई। साहब कहते हैं कि माया तो सभी साधक लड़ते हैं। ये माया से सब कोई लड़ते लड़ते कोई भी नहीं बच पाया। परंतु ज्ञान की तलवार न होने से वे उससे हार जाते हैं। माया कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं बंधुओं। जीव से लड़ सको तो स्वयं इस माया से हमें बचना होगा। क्यों कि अंधकार धर्मा है जो ज्ञान के सूर्योदय होते ही लापता हो जाता है। जब सूर्य उदय हो जाता है तब अंधकार का नाश हो जाता है। इसी प्रकार से अज्ञान की तो माया है। अज्ञान से ही तो मन कल्पनाओं के जाल में बंध जाता है और स्वयं इस कल्पनाओं का जाल बुनता है। और उसी में ये जो जीव जो है यह जीव उलझ जाता है।
ज्ञान न होने पर यह सब अपने आप निवृत्त हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं, आप मूल फूल फुलवारी, आप ही चुनी चुनी खाई। भव बंधनों का विस्तार जो है ये क्या है? ये फूल फुलवारी है, जहाँ पर बहुत सारा विस्तार फैला हुआ है और उसका मूल स्वयं जीव है। तो यही हमें अपने आप को भूल कर के माया का जो स्वयं विस्तार किया है और स्वयं उसी में उलझ करके स्वयं दुख पाता है। मनुष्य द्वारा बिछाया हुआ यह जाल ही तो माया है और माया ही उसी में को फंसाती है। इसीलिए कहते हैं कि मकड़ी जो होती है स्वयं जाल बुन करके ही स्वयं उस जाल में फंस जाती है। वैसे ही जीव अपने बनाए हुए बंधनों में बंधा हुआ है। जीव को कोई दूसरा बांधता नहीं है, यह स्वयं अपने भूल के कारण अपने आप जाल बना करके उसी जाल में स्वयं उलझ गया है। सद्गुरु कहते हैं कि वही उस जाल से उबरता है जिसको सच्चा गुरु मिल जाता है। सच्चा गुरु जो है वह उस जाल से उबारता है और वही जगाता है। यह बड़ा मार्मिक वचन है बंधुओं। कहाँ कबीर तेई जन उबरे, जय गुरु लियो जगाई। वैसे गुरु तो सबको जगाना चाहते हैं, परंतु जो अपनी आंखें खोलेगा ही नहीं उसको गुरु जबरदस्ती कैसे जगाएंगे। इसीलिए हमें गुरु के पास जाना होगा, हमें अपनी आंखें खोलना होगा, हमें उस ज्ञान मार्ग की आंखें खोलना होगा। यदि मनुष्य गुरु के वचनों पर ध्यान दे तो गुरु उसे अवश्य मोहनींद से जगा देंगे और जो जाग जाता है वह बाहर भटकना छोड़ करके स्वयं अपने आत्मा राम में रम जाता है। इसीलिए हमें उस आत्मा राम को जानना है, उस आत्मा राम को समझना है। नहीं तो हम इस माया के जाल में फंस करके जो है कभी भी नहीं निकल पाएंगे। बंधु ई माया जग मोहिनी, खाई नी सब जग झारी, सुखाचार दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी। तो ये जो माया जो है ये माया बड़ी पापिनी है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी जो लोग हैं इस माया के अंदर में जो है भूल गए हैं और इसीलिए भूल करके कोई भी व्यक्ति इस माया से नहीं उबर पाया। तो हमें इस माया से बचने के लिए हमें अपने आप को समझना होगा। क्योंकि ये जो माया है ये माया जो है हमारे मन को हर लेती है। हमारा ये जो मन है ये मन बड़ा चंचल है, चलायमान है। इसीलिए ये माया के बीच में पड़ करके बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी जो है वे सब लोग जो है इसी में फंस गए हैं। तो ये माया रूपी जो नारी जो है ये माया ने सबको फंसा करके रख दिया है। तो हमें इस माया के जाल से उलझना नहीं है, हमें इस माया के जाल से बचना है। क्योंकि ये माया जो है एक भूल भुलैया है। तो यही तो है माया। ये माया ने सबको बांध करके मोहित करके रख दिया है। हमारे अंदर में काम क्रोध लोभ मोह के कारण से हम सब इस माया के बंधन में बंधे हुए हैं। तो हमें इस बंधन से उबरना होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि ये जो स्वयं हम मूल है, यह जीव जो है ये चेतन आत्मा जो है ये स्वयं मूल है। और जिसको हम चुन चुन करके खाते हैं वो क्या फुलवारी है। ये जो फुलवारी है ये माया है। तो हम इस फुलवारी में हमें नहीं भूलना है।
क्योंकि अगर हम इसमें भूल जाएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे और उससे अवंचित हो जाएंगे। इसीलिए ये माया बड़ी पापिनी है, ये माया बड़ी मोहिनी है जो सबको खा बैठी है। और इस माया से बचने के लिए साहब कहते ना कि त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बाणी, माया महा ठगनी हम जानी। ये माया जो है बड़ी ठगनी है, त्रिगुणों का फांस लिए करके जो है बड़ी मीठी मीठी वाणी बोलती है। तो मीठी मीठी वाणी में बोल करके हमें उस माया के चक्कर में नहीं पड़ना है और उस माया से हमें बचना होगा। क्यों कि ये माया जो है, ये माया अज्ञानता का कारण है। अज्ञानता जो है ये माया है और इस अज्ञानता से हमारा जो मन है, यह मन कई कल्पनाओं में उलझ गया है। इसीलिए तो कई सारे अपने जाल बूनते रहता है और उसी जाल में जो है यह जीव जो है, यह जीव भटक रहा है। उसी जाल में ये जीव भटक करके स्वयं मोहित हो करके स्वयं फंस रहा है। तो इस जाल से कोई ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी, कोई विवेकी विद्वान है, वही तो बिरला बच पाया है। और तो बाकी सब इस माया के चक्कर में पड़ करके सारा का सारा संसार जो है वह उलझ गया है। तो उस मोक्ष धाम तक के, उस उच्च मार्ग तक के कोई महान आत्म पुरुष ही पहुंच पाएगा जो अपने उस स्वरूप ज्ञान को जो जान पाएगा, जो समझ पाएगा। अगर जो उस दुविधा से बच जाएगा, अगर जो उस माया से बच जाएगा, वही उस परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि आत्मा से जो अलग कोई परमात्मा खोजने के चक्कर में अगर कोई भटक जाए तो वास्तव में वह भटक ही जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहे हैं कि यहाँ तक बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस माया के चक्कर में पड़ करके स्वयं बंध गए और उन्होंने इस रहस्य को नहीं जान पाया। इसलिए बंधुओं, हमें उस माया से बचना है, उस माया से हमें बच करके उरीन होना है। तब तो कहीं जाकर के हमारे अंदर में सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति हमारे जीवन में आएगी और हम जो है उस माया से अच्छा बच पाना और भी कोई साधक नहीं हो सकता। साधक तो उसे कहते हैं जो माया से लड़ते हैं और ज्ञान की तलवार पर चलते हैं। वे कभी हार नहीं मानते। क्यों कि माया कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है जो जीव से लड़ सके। स्वतंत्र तो जीव है और यह जीव स्वयं उस माया से लड़ सकता है। इसीलिए उस अंधकार रूपी माया को हमें मिटाना है और जिस प्रकार से जो सूर्य उदय होकर के उस ज्ञान की किरण को, उस ज्ञान रूपी ज्योति की किरण को हमें प्राप्त करना है। जब तक कि हमारे अंदर में ज्ञान रूपी ज्योति प्राप्त नहीं होगी, तब तक कि हम उस माया से जो है इस जीव को अलग नहीं कर सकते। इसलिए बंधुओं, हमें मोह के वश में, मोह के जाल में नहीं फंसना है और इस जीव को भी नहीं फंसाना है। अगर हमें यह ज्ञान हो जाए, यह विवेक हो जाए, हमारे अंदर के ज्ञान चक्षु खुल जाए, तो निश्चित है कि हम उस माया से बच सकते हैं और उस माया से बच करके हम अपने जीवन में कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो ये जीवन है, यह जीवन बिल्कुल सार गर्भित हो सकता है और हमारे जीवन में जो है
ज्ञान की निवृत्ति हो सकती है। तो हमें इस बात को समझना होगा और समझ करके सूझबूझ करके हमें ध्यान देना होगा और सच्चे सद्गुरु की शरण में जा कर के हमें सारी उलझनों को तोड़ना होगा। तभी हम जो है इस मोह नींद से जाग सकते हैं। जो जग जाता है वही सब कुछ पाता है, और जो सो जाता है वह जीवन भर भटकते रहता है। इसलिए हमें जागना है, भटकना नहीं है और अपने आत्मा राम में रमना है। तो इस प्रकार से हमें उस अपने रमैया राम को जानना है, अपने आत्मा राम को जानना है, उस चेतन जीव को जानना है और उस माया से हमें बचना है। तो यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब की जय।